गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे गुरु परमात्मन, आप हमें परमात्मा के नाम पर फैले मिथ्या मार्गों से, अंधविश्वासों से, रूढ़िवादों से, मताग्रहों से, संप्रदायों की जेलों से मुक्ति दिलाकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर, नित्य मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर, भेद भ्रांतियों से निकालकर, अंधविश्वासों से निकालकर परमात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में लाने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले देह से, इसमें होने वाले मैं मेरा भाव से मुक्ति दिलाकर इसी में विद्यमान परमात्मा का ज्योति रूप में अनुभव कराने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से अहंकार छुड़ाकर सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। आप हमें दैहिक तापों से, दैविक तापों से, भौतिक तापों से
मुक्ति दिलाने का सहज मार्ग दर्शाइए। कस्त्वं कस्त्वं। तो ये जन्म मरण किसको होता है? भूख प्यास किसको होती है? सुख दुख किसको मिलता है? बंध मोक्ष किसको होता है? आप कौन हैं? कस्त्वं। तो आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं। कस्त्वं। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें। विद्यमान सभी श्रोतागणों के चरणों में मेरा प्रणाम। किसी को कोई असुविधा तो नहीं है बैठने में, अपने नीचे बैठने में या चेयर पर बैठने में? जैसा जिसको अनुकूल पड़े उसी क्रम से वो लाभ उठा लेंगे। आज इस अखंड शांति साधना शिविर का तीसरा दिन है। वैसे तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है उसका अनुभव भी कराया जाएगा। प्राप्ति भी आपके ऊपर है कि आप स्वीकार करेंगे तो प्राप्ति है, नहीं तो भटकते आ रहे हैं, भटकते रहेंगे। तो अनादिकाल से, अनादि का मतलब है जिसका सदा सदा से ही क्रम चला आ रहा है, उसको अनादि कहते हैं। तो अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, हमारे दो रूप हैं, एक मिथ्या रूप है और एक सत्य रूप है। एक वास्तविक रूप है और एक अवास्तविक रूप है। तो उस असली रूप को न जानने के कारण ही तुम हम सब 84 लाख योनियों में भटकते चले आ रहे हैं। 84 लाख। ये शरीर तो अभी मिला है, ये सदा नहीं मिलता है। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं, उनमें तुम पे ले रहे हो। मछली, मगर, कछुआ, जलहस्ती, तुम जो यहाँ साड़ी सूट पहन के बैठे हो, कार बंगला बनाकर बैठे हो, पहले इस तरह से वहाँ उसमें रहे हो। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले, इसी प्रकार 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले चील, कौवा, तोता, कबूतर इत्यादि योनियों में तुम उड़े हो, पंख फैलाकर, झाड़ पे घोंसला बनाकर। ग्यारह लाख जमीन के अंदर रहने वाले जीवों में तुम जो यहाँ बैठे हो, जमीन में सांप बनकर, केचुआ बनकर, गिंडोला बनकर, बिच्छू बनकर, जमीन के अंदर बाघ बनकर, भालू बनकर छुपकर जमीन में रहे। कैसी विचित्र परमात्मा की घटना आप देखो।
किसी किसी योनियों से निकल कर आए हैं। 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले, जो तुम अपने घरों के कंपाउंड में, अपने बगीचे में, सड़कों पे पेड़ पौधे, फूल वाले, फल वाले, अन्न, वनस्पति आदि के रूप में 20 लाख प्रकार के यह आप भोग कर आए हो। भोग कर जो यहाँ आए हो, क्या स्थिति थी तब तुम्हारी? कोई भी काट देता था, कोई भी जला देता था, कोई भी नष्ट कर देता था। तुम बोल भी नहीं पाते थे कि मुझे मत मारो। कैसा वो जीवन था तुम्हारा। आज कहाँ आकर बैठ गए। और इसके पहले 4 टांगों से चलने वाले, गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, हाथी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली बने थे तुम, जो यहाँ चेयरमैन कुर्सी पर बैठे हो या नीचे बैठे हो। क्या तुमने महत्व दिया इस जीवन का? और क्या परमात्मा को धन्यवाद दिया इस जीवन के लिए कि हमको कुत्ते योनियों से, सुअर योनियों से, गधी घोड़ी योनियों से, देवी देवता, यक्ष, किन्नर, राक्षस योनियों से निकाल कर कबहू को करी करुणा नर देही। 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले पशु बनकर हम पहले गुजार चुके हैं। और 4 लाख प्रकार के 2 टांगों से चलने वाले, 2 टांगों से, चाहे उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, अनार्य कहो कि यक्ष, किन्नर, राक्षस, देव आदि कहो, ये 4 लाख प्रकार के। तो इस तरह से आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीवात्मा इन 84 लाख योनियों में भटकता 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 आया है। कुत्ते बनकर समाज की टट्टियां चाटी है तुमने, हमने। जो भी आज यहाँ बैठा है, पिछले जन्म में यही तो खाने को मिला। तब कौन सा राशन कार्ड था, तब कौन सा किचन था, तब कौन सा तुम्हारा अन्न था। मल खाकर, मिट्टी खाकर, पत्ते खाकर, फल खाकर जीवन व्यतीत किया। तो ये जो जीवन मिला है, उन कामों के लिए नहीं जो काम पहले कर चुके हो। किस योनि में बच्चे पैदा नहीं किए थे, किस योनि में तुमने पेट नहीं भरा था, किस योनि में तुमने भय मन में नहीं रखा था, किस योनि में निद्रा नहीं ली। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम हर योनि में करते आ रहे हो। कोई नई बात नहीं। मनुष्य योनि में तो एक ही यही मुख्य कार्य करना था, उसको तुमने भुला दिया, उसको गौण कर दिया। और जो बात पशु योनि में कर चुके हो, बच्चे पैदा करने में, जीवन निर्वाह करने में, उसी में लगे हो। क्या अवस्था है मनुष्य जीवन की।
इतना भोगों में आ सकते हैं। तो अनादि काल से संसार का प्रत्येक प्राणी, क्रिया अलग अलग है, लक्ष्य सबका एक है। क्रिया अलग अलग है, लक्ष्य सबका एक है। और वो लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति ही एक लक्ष्य है। मकान लक्ष्य नहीं है, गाड़ी कार मोटरसाइकिल लक्ष्य नहीं, मकान महल लक्ष्य नहीं, पद प्रतिष्ठा धन लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। मुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो, उस सुख की पाने के लिए ही ये सारे हम व्यवहार कर रहे हैं। लक्ष्य हमारा सुख पाना है। कैसे सुख मिले, और तुमने कितने कितने प्रकार के कर्म किए हैं। क्या पत्नी वाले सुखी हैं? पूछो उनके दिल से। पति वाले सुखी हैं? पूछो उनके दिल से। अरे पुत्र व पुत्री वाले सुखी हैं? पूछो उनके मन से। करोड़ों की संपत्ति बैंक में रखकर भी, 5-7 मंजिल का मकान बनाकर भी, 2-4 मोटर गाड़ी रखकर भी, 2-4 बच्चे पैदा करके भी क्या वे सुखी हैं? जल रहे हैं अंदर, सब जल रहे हैं, सबको अग्नि लगी है अंदर। कैसे शांति मिले, कैसे शांति मिले? पुत्र भी है, पुत्री भी है, पति भी है, पत्नी भी है, मकान भी है, दुकान भी है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, पर शांति कहाँ? तो इस शिविर का जो अंतिम और मुख्य उद्देश्य है अखंड शांति। इसका नाम ही है अखंड शांति शिविर। इस शिविर में तुम्हें वो तत्व की अनुभूति कराई जाएगी, अगर तुम्हारी श्रद्धा पात्रता होगी तो। जो स्वर्ग में नहीं हुआ, जो वैकुंठ में नहीं हुआ, संसार में कहीं नहीं हुआ, वो इस शिविर के 10 दिन के प्रोग्राम में हो जाएगा। 10 दिन के अंदर सब कुछ काम पूरा हो जाएगा। वैसे ये पहले 3 महीने की क्लास लेता, 3 महीने, 90-95 दिन, घटाते घटाते 60 दिन किया, फिर 45 दिन किया, फिर 30 दिन किया, घटाते घटाते, और फिर 21 दिन, 17 दिन, और अभी 13 दिन किया। पात्र देखकर तत्व समझाया जाता है। तो अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही 84 लाख योनियों में भटकता है, और भटकता रहेगा जब तक कि किसी सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा। मंदिरों की शरण में जाने से नहीं, तीर्थों की शरण में जाने से कल्याण नहीं, पूजा पाठ करने से कल्याण नहीं, मंत्रमाला से कल्याण नहीं, अरे ध्यान करने से कि समाधि करने से भी नहीं।
ज्ञानादेव तू केवल्यम ऋते ज्ञानान मुक्ति। रामायण कहती ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद में भी लिखा है ज्ञानादेव तू केवल्यम। ज्ञान के द्वारा जो शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, वो किसी साधन से किसी जीव को कभी नहीं मिली है, न मिल सकेगी। इसलिए ऋषियों ने कहा उठ उठ जाग, बट डोंट भाग। उठ जाग मुसाफिर। क्या तुम्हें इशारा दिया मुसाफिर? और तुम तो बड़े अकड़ में, मेरे तो 2 मकान हैं, मेरे तो 5 मकान हैं। लेकिन कहा उठ जाग मुसाफिर। भोर भई, चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, भोर हो गई, दिन निकल आया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रात कहाँ है जो सो रहा है? अब रात कहाँ? अब तो ये मौका है, मनुष्य जीवन जागने का मौका है। मनुष्य जीवन के पहले जितने जीवन गए सब निद्रा काल है, सब सोने के काल हैं। जागने की तो वहाँ कोई जगह ही नहीं है। कुत्ता बनकर क्या जागेगा? गधा घोड़ा हाथी बनकर क्या जागेगा? सांप सुअर बनकर क्या जागेगा? जागने का मौका है तो ये मानव जीवन है, इसमें आकर तुम जाग सकते हो। अपने देह भाव से, देह के अहंकार से, जाति के अहंकार से, नाम रूप पद प्रतिष्ठा के अहंकार से छूट सकते हो। जो सोवत है सो खोवत है। जो मनुष्य जीवन पाकर ज्ञान में रुचि नहीं करता है, ज्ञान को छोड़कर मंदिर, माला, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, ध्यान, समाधि, इन्हीं जड़ क्रियाओं में लगा रहता है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जो आत्मज्ञान प्राप्त करेगा बस वही जाग पाएगा, बाकी तो सब सो रहे हैं, सोते ही रहेंगे। तो ये हमारे सौभाग्य का क्षण है कि हम परमात्मा को, आत्मा को इसी में जान सकते हैं। तो विचारें कैसे होगा? बोलो बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्य का संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं जगेगा, और विवेक नहीं जगेगा तो क्या करना कर्तव्य है और क्या करना मेरा कर्तव्य नहीं है। कौन सा साधन मेरे लिए शांति मुक्ति देगा और कौन सा साधन मेरे को अशांति बंधन में डालेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग महत्वपूर्ण बात है। और सत्संग किसे कहते हैं? नोट करने वाले नोट कर लें। जहाँ जाकर सत्य का कभी नाश नहीं हो, तीनों कालों में जो रहे उसे सत्य कहते। सत्य जिसका कभी नाश, गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक में भगवान ने परिभाषा बताई है। सत्य किसे? नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत। अर्जुन सत्य वह है जिसका कि तीनों कालों में अभाव नाश न हो। तो खोजो, ढूंढो। तुमने किसको सत्य माना है? तुमने इन खेल खिलौनों को सत्य माना है। ये सत्य हैं? पागलों की तरह शराब की नशे में धुत होते हुए और जा रहे हैं विसर्जन
गणेश का विसर्जन। अरे जो अजन्मा है उसका विसर्जन, और जो मरने वाला है उसकी अमर की कहानी बता रहा हूं। तुम कौन हो ये विचारो तो सत्य वह जिसका कभी नाश न हो और जिसका जन्म और मृत्यु होती है वह तो मिथ्या कहलाता है। मिथ्या की परिभाषा, जो जन्म लेकर मर जाए वो मिथ्या है। तो विचारो तुम्हारे शरीर में हैप्पी बर्थडे टू यू, ये जो गीत गाते हो बच्चों की तरह, ये किस बात का? बोले आज मेरा 25 साल, आज मेरा 30 साल, आज मेरा 40 साल, आज मेरा 10 साल। ये मृत्यु दिन है, मृत्यु दिन। रो बैठ कर हाय हाय, मेरे को जो भगवान ने जन्म दिया था, जितना दिया था, जिस लिए दिया था, वो तो काम मैंने अभी तक किया और उसमें से इतने खर्च हो गए। 25 साल चले गए, 30 साल चले गए, कितनी उम्र है ये तो किसी को पता नहीं, पर खर्च की उम्र सबको पता है। जो खर्च करते हो, जन्म दिवस मनाते हो, ये जन्म दिवस नहीं मृत्यु का दिन है कि मेरे उम्र में से भगवान ने जितनी मेरे को जीवन दिया उसमें से इतने मैंने नष्ट कर दिए, और जिस काम के लिए दिया वो काम मैंने आज तक अभी तक भी बेटा बेटी पोता पोती मकान जमीन नाते रिश्ते इसी ने बर्बाद कर दिया। हाय रे हाय, क्या ये जीवन पाया। तो इतने साल गुजार दिए, तो उपनिषद कहता है उत्तिष्ठतः जागृत, उठो जागो, अज्ञान निद्रा में कब तक सोते पड़े रहोगे। ये देव दुर्लभ जोनी हाथ से जा रहा है। तो विचारो कि ये शरीर क्या है और तुम कौन हो। तो शरीर मिथ्या में आता है और तुम सत्य में आते हो। अब तीसरा और रह गया है असत। ये बहुत समझने की बात। असत किसे कहते हैं? जो कहा तो जाए पर ढूंढकर छूकर बताया न जा सके। अभी हम बता देते हैं ये स्कार्फ है, अभी हम बता देते हैं घड़ी है, अभी हम बता देते हैं कि ग्लास है। ऐसे नाम को और रूप को और जाति को और आश्रम को भी कोई बता सकता है कि ये मेरा नाम, ये मेरी जाति और ये मेरा आश्रम। कहाँ है तुम्हारा नाम? इनके तो नाम अलग हैं, ये तो नाखून है, इनके तो नाम अलग हैं। ये अंगुलियां, अंगूठा, ये कलाई, ये हाथ, ये भुजा। कहाँ है तुम्हारा नाम? ये बाल, ये सर, आँख, नाम कहाँ है? जिसे ढूंढ कर खोज कर छू कर बताया न जा सके उसे असत कहते हैं। तो नाम क्या है? ये असत है। कोई अपना नाम सिद्ध नहीं कर सकता, ये तो सब अंगों के नाम है। कहाँ है ब्राह्मण? सब में चमड़ा है, सब में रक्त है, सब में मांस है, सब में हड्डियां हैं, सब में मलमूत्र का एक डब्बा पड़ा है। मलमूत्र का डब्बा खड़ा है, खा खा कर भर रहा है पेट में। कल निकाल के दिखाया था, खा खा कर भरा हुआ है ये शरीर के अंदर। तो जिसको छूकर बताया ना जा सके, कोई जाति बता सकता है कि कौन सी जाति है तुम्हारी? माँ बाप से पूछ के आए हो, माँ बाप ने जो रटा दिया जाति मान ली, माँ बाप ने जो रटा दिया नाम मान लिया।
जाति मान ली, गुरुओं ने सिखा दिया, आश्रम मान लिया। क्या है तुम्हारे में सन्यासी पना, क्या है तुम्हारे में वानप्रस्थी पना, क्या है तुम्हारे में गृहस्थी पना, और क्या है तुम्हारे में ब्रह्मचारी पना। ये सब व्यवहारिक कल्पना है। तो 3 बातें पक्की कर लो। मैं सत्य हूँ, मेरा शरीर मिथ्या है, और ये नाम रूप जाति आश्रम असत है। मैं सत्य हूँ, मेरा शरीर मिथ्या है क्योंकि जन्मा है, मरेगा, रोक नहीं सकते। और बाकी नाम रूप जाति आश्रम सब असत है, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। अब विचारो इसी में। कहानी किस्से के लिए मत बैठना, इसीलिए लोग आकर उठ के चले जाते हैं, क्योंकि मुझे कहानी किस्से गप मारना नहीं आती। मुझे तो सार बात पकड़ाना है। जो तुम हो बस उसे पकड़ो, और जो तुम नहीं हो उसे तुम मन से निकालो, मन से निकालो। तो जड़ क्या है इसमें? जो 2 दिन में सीख गए हैं वे नए विद्यार्थी, जरा नए विद्यार्थी बताएं कि जड़ क्या है। नए विद्यार्थी को पता ही नहीं है। कागज भी दिया, पेन भी दिया था कि जो कागज पेन नहीं लाए, यहाँ बिना पैसे के कॉपी भी मिलेगी, पेन भी मिलेगा। 8-10 लोगों के दिया, वो लेके घर चले गए। बच्चों के काम आएगा चित्र बनाने के। यहाँ से ले गए सत्य के लिए, और वो सत्संग खुद ही छोड़ गए, और कॉपी पेन भी लेकर घर बच्चों को दे दिया। आज भी अगर कोई को रुचि है कि यहाँ की बात तो मेरे को काम आएगी, और यहाँ का कोर्स भी तो 10 दिन का ही है, इस तरह से मैं इसमें अपना कल्याण कैसे करूँगा। तो आज मैं जो चीज़ नहीं लाया, कॉपी पेन, तो आज भी अभी भी मांग कर हाथ उठाकर ले सकता है। कौन चाहता है कि मेरे को नोट करने को कॉपी चाहिए, दे दो। पुरुष में महिलाओं में जिनको भी श्रद्धा है, कॉपी पेन नहीं है तो मांग सकता है। ये प्रसाद नहीं है बांटने के लिए, प्रसाद नहीं है, ये तो लिखने पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जो लिखना जानते हैं। तो जड़ वह जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, उसे जड़ कहते हैं। मुर्दा अपने नाम को, जाति को जानता है, मुर्दा बोलो, तो वो जड़ है कि चेतन? वो कौन है? जड़ है। ना अपने को जानता है, ना दूसरे को जानता है। और तुम अपने को क्या मानते हो? हम चेतन हैं, पर चेतन की परिभाषा तुमको पता ही नहीं। जो अपने को भी जानता है वो सबको जानता है, उसको चैतन्य कहते हैं। अपने को भी जाने और जो सबको जाने उसको चैतन्य कहते हैं। और जो अपने को भी ना जाने और किसी दूसरे को भी ना जाने उसे जड़ कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसी से आगे का रास्ता खुलेगा। अब इसी तरह जानो, दृश्य किसे कहते हैं और दृष्टा किसे कहते हैं। जो आंखों से दिखाई पड़ता है, जहाँ तक दिखाई पड़ता है वो सब दृश्य कहलाता है। जहाँ तक, चाहे ये मेरे हाथ में है, ये दिखाई पड़े तो भी दृश्य है, ये दिखाई पड़े तो भी दृश्य है, और ये दिखाई पड़े तो भी
एक समान है। जो दिखाई पड़ता है उसको दृश्य कहते हैं। अब दृष्टा किसे कहते हैं वो भी लिखो। जो अपने को भी देखता है वो सबको देखता है। जो अपने को भी देखता है और सबको देखता है उसको दृष्टा कहते हैं। उसको दृष्टा कहते हैं। तो शरीर में और तुम में अब भेद देख लो। शरीर दृश्य है, न अपने को देख पाता है न दूसरे को, लेकिन तुम दृष्टा हो, अपने को भी देखते हो स्त्री पुरुष के रूप में या दूसरे को भी देखते हो। दृश्य दिखाई पड़ता है, दृष्टा देखता है। तो तुम दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। परमात्मा दृश्य नहीं है, दृष्टा है। अंडरलाइन करना इस बात को। तुमने उसको मंदिर में बिठा रखा है, तुमने उसको पैदा कर लिया है और तुमने उसको पानी में जाके डुबो दिया है। बड़ा उत्सव मनाया, शराब पी पी के नाच गाकर गणेश विसर्जन। दुनिया उभर गई होगी, कटक पूरा उलट गया होगा इन शराबियों के साथ में। गणेश विसर्जन करके आए। जिसका जन्म नहीं उसका विसर्जन होता है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा विसर्जन करेंगे, तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारे शरीर का विसर्जन करेंगे। तुम तो अपना राम नाम सत्य बोलकर इस देह को छोड़कर अन्य देह में अपने कर्म के अनुसार चले जाओगे। जो जस करई सो तस फल चाखा। इस तरह से ये शरीर जड़ है, ये शरीर जो है दृश्य है। अब इसी में आत्मा कौन है और अनात्मा कौन है उसको भी लिख लो। जो कटता नहीं, जो जलता नहीं, जो सूखता नहीं और जो भीगता नहीं, वो है आत्मा। गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में भगवान ने वर्णन कर दिया है। और जो कट जाए और जो जल जाए और जो सूख जाए और जो भीग जाए वो तो अनात्मा शरीर होता है। वासांसि जीर्णानि यथो विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देह। जैसे पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े धारण कर लिए जाते हैं, इसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने अपने कर्म शरीर को भोग कर फिर नया शरीर लेता है। तो शरीर जो है अनात्मा है, कटता है, जलता है, सूखता है और भीगता है। लेकिन मैं न कटता हूँ, न जलता हूँ, न सूखता हूँ, न भीगता हूँ। मेरा न जन्म है और न मेरी मृत्यु है। इस तरह से अब शव और शिव को पहचानो। किसको तो तुम शिव कह देते हो और किसको तुम शव कहते थे। तुम्हें तो होश ही नहीं है। जिसने जो कह दिया बस मान लिया। बुद्धिहीन निर्जीव निष्प्राण निष्क्रिय को शव कहते हैं। जिसमें जीवन नहीं, जिसमें चैतन्य नहीं, जिसमें प्राण नहीं, जिसमें हलन चलन क्रिया नहीं, उसको शव कहते हैं। और तुमने उसको शिव मान लिया। शिव कौन है? सजीव है, जीवन है, सब प्राण है और क्रिया भी हो रही है, उसको शिव कहते हैं। सजीव, सप्राण, सक्रिय, 3 चीजें। सजीव, सप्राण और सक्रिय को शिव कहते हैं। निर्जीव, निष्प्राण और निष्क्रिय को शव कहते हैं। निर्जीव भी, निष्क्रिय भी, निष्प्राणी भी। कौन बताएगा ये बातें तुमको? और जो बताएगा निरंजन पागल लगेगा कि ये तो कोई पागलों की सभा है। यहाँ कोई सत्संग की बात ही नहीं, यहाँ तो कोई नाच गान नहीं, यहाँ तो कीर्तन ढोलक मंजीरा नहीं, यहाँ तो कुछ भी दिखावा नहीं। यहाँ यही है सीखने को। इसी में तुमको
10 दिन निकाल कर सत्य का अनुभव में रूप में कराया जाएगा। तो विचार करने का विषय है कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं दृष्टा आत्मा हूँ, मैं साक्षी आत्मा हूँ, मैं शिव आत्मा हूँ। दृष्टा में, चैतन्य में, शिव में, साक्षी में। जिस तरह से बिनु सत्संग विवेक न हुई, जब इस प्रकार का सत्संग करोगे तभी विवेक की प्राप्ति होगी। अब विचार करेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा किसे कहते हैं? जिसका कभी जन्म नहीं और जिसकी कभी मृत्यु नहीं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वदम चितम 2:17। इस तरह से भगवान अर्जुन को बोध कराते हैं, जिसका कभी जन्म नहीं और जिसकी कभी मृत्यु नहीं। इनकी तो तुम खूब जन्म दिवस मनाते हो, तो इनका फिर जिनका जन्म मनेगा उनकी मृत्यु को कौन बचा सकेगा? कहाँ है आज कृष्ण, कहाँ है आज राम, कहाँ है आज गणेश, कहाँ है आज शंकर पार्वती कि ब्रह्मा? ये सब खेल बने और दुनिया से चले गए। तो अर्जुन जो अजन्मा है, अविनाशी है, उसे परमात्मा कहते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अर्जुन को बोध कराया, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत। अरे मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूँ। और ये गांव के पूरे पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य की तरह, मुर्दे की तरह नदी में फेंक कर और चले आते हैं। भगवान गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अर्जुन को कहते, अर्जुन मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूँ, किसी के आगे खड़ा नहीं होता हूँ। नाम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत। मेरी नाम रूप माया में मैं छिपा हुआ, ढका हुआ रहता हूँ। कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही मेरा अनुभव कर पाता है। नाम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया से मूढ़ो, ये मूढ़ लोग, ये अज्ञानी लोग, आरती पूजा करने वाले, तीर्थ मंदिर वाले, मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अज अव्ययम। मुझे अजन्मा और अविनाशी कोई नहीं जानते। मुझे तो जानते रामनवमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, आज शिवरात्रि हो गई, तो आज जो अमावस्या हो गई, कोई इसी में फंसे हैं संसार के लोग, इसी को धर्म मानकर बैठे हैं। भगवान ने दोनों को कह दिया, मूढ़ो अयम, ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। मूढ़ोयम लोको माम अज और अव्ययम, मैं अजन्मा हूँ और मैं अव्यय हूँ। मेरा कभी कोई अंग प्रत्यंग नहीं है कि उसने तीर मार दिया, कि उसने उसकी टांग काट दी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रूप है। पर ये कौन? ये पंडित लोग ये कथा थोड़ी जानने। पंडित लोग तो आपको बताएंगे आज फूल माला चढ़ाओ, कीर्तन करो, दीपक जलाओ, नाच गाना करो, ये है। लेकिन भगवान खुद कहते कि ये मूढ़ लोग हैं, ये मुझे अजन्मा
अविनाशी परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। और गीता के अंदर कहा, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, 18 अध्याय के 61 श्लोक में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, किंतु ब्राह्मण्य भटक रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषि के भटक रहे हैं पागलों की तरह। इन्हें कौन समझा सकता है? समझाने वाला निरंजन पागल लगता है। ये निरंजन पागल है जो भगवान दुनिया का मान रही है, उल्ट रही है, उसको तो मानता नहीं और इधर हाथ रखता है। अरे कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से। हनुमान ने छाती चीर कर दिखाया कि राम उमा सब अंतर्यामी, परमात्मा तो सबके हृदय मंदिर में बैठा है। अगर इस घर में बिजली ना होती तो तुम हम दूसरे को देख नहीं पाते। बिजली है, ये प्रमाण है, क्योंकि एक दूसरे को देख पाते हैं। तो वो परमात्मा बिजली है, इसलिए एक दूसरे को हम पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं। मुर्दे के द्वारा कोई क्रिया, मुर्दे से कोई काम होगा? बोलो, क्यों? वो बिजली वहाँ प्रकट करने का फ्यूज चला गया है। फिलामेंट नहीं, बल्ब तो है, बल्ब है, पर वो फिलामेंट निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ने वाला सर्किट कंप्लीट वो नहीं है। तो ये प्रारब्ध रूपी फ्यूज जिसका चला गया है, प्रारब्ध खत्म हो गया, वहाँ चैतन्य तो है, वो निकल कर गया। तुम बहुत समझते हो कि निकल के, परमात्मा निकल कर कभी जाता, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो तो सब जगह समान है। एक अखंड, वो तो अखंड है। अखंड वही जो सब देश में, सब कालों में और सब रूपों में। परिभाषा नोट कर लो, क्योंकि मैं पूछूंगा कि अखंड किसे कहते हैं। तो वह सत्ता जो सब देशों में भी हो, सब कालों में भी हो और सब रूपों में भी हो, उसे अखंड परमात्मा कहते हैं। अखंड वह जो सब देश में, सब काल में और सब रूप में हो, उसे अखंड कहते हैं। तो परमात्मा सब में है। अब अनुभव भी कराता हूँ साथ साथ, तुम भी बोलना। जब मैं चलती हूँ, परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ, परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। विचार भी करते जाना, तोते की तरह मत बोलना है। मैं बोलती हूँ तो परमात्मा बोलते हैं। हाँ, जब मैं बोलती हूँ, परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं खाती हूँ, परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं सुनती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं उठती हूँ, परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। और जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं करती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ। गीता के 14 अध्याय के अंदर ये भगवान ने बताया है, 15 अध्याय के 14 श्लोक में, कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समानयुक्ता पचामन्यम चतुर्विधा। रे मैं ही तो सब में पचा रहा हूँ।
और तुम कहते हो मैं नहीं पचा पाता हूँ, डॉक्टर दवा दो, मेरे पचाने की डॉक्टर दवा चूर्ण दे देता है, जुलाब दे देता है। भगवान कहते हैं चारों प्रकार के अन्न, स्वेदज, अंडा, दूध, जरायु, चारों जीवों के जो अंदर है, यह अन्न को मैं ही पचाता हूँ। तो परमात्मा ही पचाता है, और कोई दूसरा? तो परमात्मा नित्य विद्यमान है, लेकिन जिसका प्रारब्ध खत्म हो जाता है वह चेतन प्रकट दिखाई नहीं पड़ता, पर चेतन कहीं निकल कर जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब में समान है, जिंदा में भी और मुर्दा में भी, पापी में भी, पुण्यात्मा में भी, धर्मी में भी, अधर्मी में भी, स्त्री में भी, पुरुष में भी, नारी में भी, नपुंसक में भी, कीट पतंग, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो परमात्मा तत्व नित्य वस्तु है, उसको कहीं से लाना ले जाना नहीं पड़ता है। तो विवेक जगाएंगे कि परमात्मा जो है व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। तो इसे समझेंगे कि क्रियाओं में जो करने की क्षमता है, इंद्रियों में जो करने की क्षमता है, ये परमात्मा की शक्ति है। अगर वो परमात्मा की शक्ति इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाएंगी, इंद्रियां काम नहीं कर पाएंगी, पर परमात्मा निकल कर कहीं जाने वाला, परमात्मा तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। तो इस तरह से एक दृष्टांत से समझेंगे। ऊपर वाली बोतल में से नीचे वाली बोतल के अंदर आपको एक धारा सी काली सी दिख रही है, यह बालू रेती है समझ लो, कोयले की डस्ट है, और यह नीचे आ रही है। इसी तरह इधर मटकी के अंदर पानी भरा हुआ है, और उसी में से पानी की धार नीचे वाली मटकी में जा रही है। इसी तरह शिव मंदिर में शिव जी के लिंग के ऊपर जैसे पंखा है, वहाँ एक पानी की मटकी पुजारी रख देता है, और उसकी बूंद बूंद इस शिवलिंग के ऊपर आकर गिरती रहती है, और संध्या तक वो मटकी ऊपर वाली क्या होगी? खाली हो जाएगी। सुबह से मटकी ऊपर रख दी पानी की भरकर, पतली सी सुई की तरह कोई धार सूते की उस पर गिर रही है और खाली हो जाती है। वो ऊपर वाली मटकी खाली हो जाएगी, ये ऊपर वाली बोतल खाली हो जाएगी। ये जैसे खाली हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारा प्रारब्ध, कहो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, और इससे आगे भी तो कोई होगा, लेकिन ये सब प्रारब्ध श्वास श्वास में जात है। 3 लोक का मोल कहना था सो कह दिया, क्या बजाऊं ढोल। ये जो एक एक श्वास जा रहा है तुम्हारा, एक एक श्वास, एक एक बूंद जो जा रहा है, एक एक बूंद जो गिर रहा है, ये तुम्हारे जीवन का क्षरण हो रहा है। तुम बेहोश पड़े हो इधर उधर की निंदा करने में, एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरों की बातें करने। थप्पड़ करेगा उसको हाथ लगाया तो हाथ ऐसे बंद करके बैठो। इस तरह से विचार करना है कि ये एक एक श्वास कितना अमूल्य है। दूसरों की निंदा से हमें क्या मिलेगा? दूसरों की बुराई करने से हमें क्या मिलेगा? व्यर्थ की
पेपर बाजी करने से, ये पेपर पढ़ो, इसमें ये न्यूज़ पढ़ो, ये सिनेमा देखो, ये नाटक देखो, सारा जीवन इसी में नष्ट कर देते हो। जिसके लिए ये जीवन मिला उसका तो समय ही नहीं मिलता है। 24 घंटे संसार में देते हो, परमात्मा के लिए कितने घंटे देते हो? जितने बैठे हो कुर्सी पे और नीचे तक में, परमात्मा के ध्यान में कितना समय लगाते हो? और संसार के ध्यान में अरे 12 घंटे उस संसार के लिए लगाते हो, तो परमात्मा के लिए कितने घंटे? 8 घंटे, 4 घंटे कि 3 घंटे कि 2 घंटे? 1 घंटा भी परमात्मा को नहीं दे पाते हो। और देवगे तो क्या, थोड़ा सा फूल तोड़ के लाए, चंदन घिसा, पूजा माला की, दीपक जलाया और मंत्र का छुट्टी हो गए खत्म। संसार का काम कितने घंटे और परमात्मा का काम में कितना जीवन देते हो? विचार करो। यहाँ 2 घंटे 1.5 घंटा बैठने में मन ऊब जाता है और संसार के अंदर 23 घंटा में भी मन उबता नहीं है, घुसे ही रहते हो। तो श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो। क्या हुआ? क्या हुआ? बोले राम नाम निकल गया, कुछ भी नहीं बचा, उधर भी खाली हो गया, इसके ऊपर भी नहीं गया। तो ये इतना अमूल्य जीवन तुम्हें मिला है, इसलिए किसी श्वास को खाली मत जाने दो। हर श्वास में परमात्मा का ध्यान, हर श्वास में परमात्मा का चिंतन करो। एक भी श्वास उसके बिना न निकलने पाए। जब अंदर श्वास जाए तो ऐसा ही विचार करो कि परमात्मा जा रहा है, और जब श्वास बाहर आए तो ऐसा ही विचार करो कि परमात्मा ही बाहर है। सो हम अंदर जाए तब सो, बाहर आए तो हम, अंदर जाए तो सो, और बाहर आए तो हम, या बाहर जाए तो सो, अंदर आए तो हम। सो हम इसको नाम सुमिर। इस तरह से माला पकड़कर 1 घंटा माला कर ली, ये पाखंड है, ये धोखा है। संसार के लिए 24 घंटे श्वास की माला चल रही है, परमात्मा के लिए एक माला लिया है, वो चाहे रुद्राक्ष की माला हो कि और कोई चंदन की माला हो, और बस चला ली 1 घंटा 5 मिनट, गुरु की आज्ञा है तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट चला लिए, बाकी संसार में। तो यह एक श्वास भी परमात्मा के चिंतन से खाली न जाने पाए। पक्का करो आज से, अभी से, तो इस कथा में लाभ मिलेगा। यहाँ और कुछ नहीं सिखाया जाएगा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाया जाएगा। कैसे तुम्हारा इस जीवन में कल्याण हो सकता है। क्या बात है, आज बिजली बंद है क्या? है क्यों पंखा बंद हो जाए? इसका भी टैक्स अलग लगेगा क्या? अच्छा, तो विचार करेंगे जीवन हमारा कैसा जा रहा है। भोगों के अंदर एक धोबी कपड़े धोता है, गांव के कपड़े उसकी पत्नी घर से लाकर देती है। पति नदी के किनारे बैठकर धो देता है, और सूख जाने पर वो पत्नी गांव के घर पहुंचा देती है। एक दिन की घटना घटी कि वो कपड़े धो रहा था, और धोते धोते उसके हाथ में एक सुंदर स्कार्फ आ गया। बड़ा मुलायम सा लगा। क्या सुगंध है। इस पत्नी, इस स्त्री से मैं संबंध नहीं करूँगा तो मेरा जीवन बेकार गया, ऐसा मन में सोचा, और कपड़े धोना तो छोड़ दिया। पत्नी आई 12 बजे रोज के टाइम पर भोजन लेकर।
पति तो सुबह से 8 बजे से नदी के किनारे आता था, कपड़े धोता था और सुखा देता था, और पत्नी आती थी भोजन लेकर, 12 बजे पति को भोजन कराती थी, खुद करती थी और सूखे कपड़ों को उठा कर ले जाती थी। आज देखा कि मेरा पति कपड़े वहीं ढेर पड़ा है और ये ऐसे सो रहा है, तो हिलाया, क्या बात है, कैसे, बीमार हो? नहीं, ठीक हूँ। तो ये कपड़े कैसे पड़े हैं, अभी तक धोए नहीं, कब सूखेंगे? बोले मैं नहीं धोऊंगा। तो खाएगा क्या, भीख मांगेगा? बोले मेरे को इससे प्यार करना है। ये किसका है? बोले तेरे को क्या करना है, जिसका है मैं उसको दे दूंगी जाकर। नहीं, मैं इससे प्यार करूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसकी बुद्धि दुष्टता को पा गई। उस रोते रोते महिला ने कपड़े धोए, सुखाए, पहुंची राजमहल में जहाँ से वो राजकुमारी का स्कार्फ था। रोते रोते, और उस राजकुमारी ने पूछा, अरे राम प्यारी, आज इतना देरी से कपड़े क्यों लाई है? बोले आज मेरे पति ने कपड़े नहीं धोए, मैंने धोए, देरी हो गई। तेरे पति ने क्यों नहीं धोए, बीमार? तो मैं डॉक्टर पहुंचाती हूँ। नहीं, बीमार भी नहीं है। ये जो आपका स्कार्फ है, इसको लेकर उसके मन में विकार आ गया कि जिसका भी है उससे मैं प्यार करूँगा, इसलिए मेरे को देरी लग गई धोने सुखाने लाने में। उसने कहा कि तुम्हारे पति को भेज दो मेरे पास में, उसकी जो इच्छा है वो पूरी करेगा। घर गई रोती रोती कि आज तो मेरे पति को जेल पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे पति ने राजकुमारी के साथ में ये दुर्व्यवहार करने का संकल्प कर लिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। ठीक है, गए। क्यों मेरा संदेशा कहा? बोले तुम्हारा संदेशा मैंने राजकुमारी को कहा है। तो उसने क्या कहा? जाओ, तुम्हें बुलाया है, और वो वरमाला लेके खड़ी है द्वार पर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो कामी व्यक्ति चला और द्वार पर पहुंचा महल के, तो डर भी लगे कि कहीं मेरे को बंदी न बना ले। राजकुमारी ने ऊपर से ही सैनिकों को, द्वारपालों को हटा दिया था, इसे अंदर आने दो, और कहा चले आओ निर्भयता से। और अंदर आया, कमरे का दरवाज़ा खुद राजकुमारी ने बंद किया। अब तुम निर्भय हो गए हो, तुम्हारे मन की कामना जो तुम्हारी है पूरी होगी, लेकिन मेरा एक काम छोटा सा करोगे? वो धोबी से पूछा राजकुमारी ने। बोले आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। बोले जान तो रहने दे, अगर जान दे देगा तो जो काम के लिए आया वो काम तो तेरा होगा नहीं, काम तो करना है। क्या काम है? ये अलमारी खोलो, उसमें से वो जो मटकी है वो निकाल ले आओ बाहर, और ग्लास भी बाहर लाकर रख दो, और अब उसके अंदर जो पानी है वो पानी सब ग्लासों में डाल दो। सब ग्लासों में डाल दिया। अब क्या? ये बताओ कि कौन सा ग्लास किस धातु का है? बोलिए मिट्टी का है, ये प्लास्टिक का है, ये कांच का है, ये तांबे का है, ये कांसे का है, ये स्टील का है, ये चांदी का, और ये सोने का है। अरे भाई, तुमको तो बहुत पहचान है, तुम तो बहुत कुशल कारीगर मिस्त्री हो। अच्छा, तो एक बार थोड़ा थोड़ा इनका टेस्ट करके बताओ। कौन से ग्लास का कैसा पानी स्वाद करता है? तो धोबी कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक है। धोबी कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक है। क्यों? अरे ग्लास अलग अलग है तो क्या हुआ, पानी तो सब में एक है, पानी का कोई स्वाद। अरे क्या बात हो, वो पीतल का है, वो चांदी का है,
वो सोने का है, वो इससे का। अरे अरे ये बाहर के भेद से अंदर का कोई भेद, अंदर तो वस्तु तो एक ही है। अरे फर्क तो होगा, नहीं नहीं। और ऐसे बोलते बोलते उसको विवेक जग गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये गोरी चमड़ी, ये काली चमड़ी, ये सांवली चमड़ी, ये चमड़ी को देखकर तो आया हूँ, अंदर तो सबने वही रस, वही रक्त, वही मांस, वही हड्डी, वही चमड़ा, वही मल का पिटारा, सबके अंदर वही भरा हुआ है। मैं अपनी धर्मपत्नी का त्याग करके, उसका तिरस्कार करके इस बाहर के चमड़े में, वेश्यावृत्ति में मैं यहाँ आया हूँ। चरणों में गिर गया, हे माँ। अब कहता है, हे माँ मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराध को मेरे मन से निकल गया, मेरा अपराध मेरे मन से निकल गया, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी पत्नी का तिरस्कार करके और तुम्हारे पास आया था इस स्कार्फ को देकर। ये बाहर के कपड़े, ये चमड़े की परख करने वाले चमार हैं। अष्टावक्र जी 8 अंगों से टेढ़े थे, 8 अंगों से टेढ़े थे और वो महल के अंदर गए। क्यों गए? वहाँ ब्राह्मणों की सभा चल रही थी, ब्रह्म चर्चा, आत्म चर्चा की बात चल रही थी। तो अष्टावक्र जी ने सोचा मैं भी तो जाकर देखूं ये ब्रह्म की चर्चा में क्या क्या निर्णय लिया जा रहा है। तो हजारों पंडित बैठे थे और वहाँ वो पहुँच के राजा जनक तो अलग बैठ गया था सिंहासन छोड़कर। जनक की सभा थी, ब्राह्मणों की सभा थी, ब्रह्म की चर्चा हो रही थी। और राजा जनक ने कहा था मेरे प्रश्न का जो उत्तर दे देगा मैं उसको ये राज गद्दी दे दूंगा। और खुद उतर के पहले से ही बैठ गया कि कोई तो उत्तर देगा उसको मैं राजा बना दूंगा। तो वो जगह तो खाली थी और अष्टावक्र जाके उसी पे बैठ गए, चमक के बैठ गए, क्योंकि 8 अंगों से टेढ़े थे। ए माता, सर पकड़ के क्यों बैठी है? नींद आती तो बाहर चली जा, सर पकड़ के क्यों बैठी यहाँ पर? बोर लग रहा है तो बाहर जा। मैं बैठी इससे जैसे कोई मर गया मेरा बाप दादा। तो अष्टावक्र चमक कर ऊपर उछल के बैठा, क्योंकि टेढ़ा 8 अंगों से टेढ़ा था उसका शरीर। तो ऊपर बैठ गया तो सारे ब्राह्मण लोग हंसने लगे, सारे ब्राह्मण लोग हंसने लगे। तो सोचा अष्टावक्र ने ईंट का जवाब मुझे पत्थर से देना होगा। और जोर से इतना हंसा अष्टावक्र कि सारे ब्राह्मण हजारों जो बैठे थे उनकी हंसी बंद हो गई। और बंद हो गई तो जनक खड़ा हुआ कि महाराज आप यहाँ क्या देखकर हंसे? बोले मैंने सोचा था कि जनक की सभा में ब्राह्मण लोग ब्रह्म चर्चा करते हैं तो मैं देखने आया था। और यहाँ आकर मैंने देखा कि ये तो चमारों की सभा है। और भयंकर बात कह दी कि चमारों की सभा, अरे यहाँ तो सब द्विज त्रिवेदी चतुर्वेदी, तो ये तो सब ब्राह्मण बैठे हैं और तुमने इनको चमारों की सभा क्यों कह दिया? बोले मैंने सुना था कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है और ये लोग जो हैं किसको देखकर हंसे थे? ये जो ब्राह्मण लोग बैठे ब्रह्म चर्चा करने वाले, तो ये किसको देखकर हंसे? मेरे अष्टावक्र शरीर को, कुबड़े लंगड़े लूले शरीर को। क्या इन्होंने ब्रह्म को लंगड़ा लूला काना खोड़ा देखा? ये ब्रह्मदर्शी होते तो इनको ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है
रूप रेख नहीं शून्य देही, इनको क्यों हंसी आई मेरे शरीर को देखकर। तो ये चमारों की सभा फिर चमार कह दिया और क्या कहो, क्योंकि ये हंसे थे किसको देखकर, शरीर को देखकर हंसे कि ब्रह्म को देखकर। तो शरीर दृष्टि वाले तो ये सब चमार हैं। तो तेरे सभा में कौन बंदी नाम का ब्राह्मण है जो सबको हराकर समुद्र में डुबो देता है, मेरे को बता। बोले मेरे को पहले हराओ तब मेरे उस बंदी नाम के राजपुरोहित को हरा सकोगे। सीधा दारा सिंह से कोई युद्ध थोड़ी करेगा, कुश्ती नहीं लड़ेगा, पहले उसके असिस्टेंट से कुश्ती लड़ना होगा। चल खड़ा हो, पूछ क्या पूछता है। उसने 3 प्रश्न पूछे। वो कौन है जो खुली आंखों से सोता है, वो कौन है जो अचल रहता है पैदा होकर भी, वो कौन है जो निरंतर गतिशील है। अष्टावक्र ने राजा जनक के द्वारा ये 3 प्रश्न सुने। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब राजबंद पुरोहित से मिलाऊंगा। तो अष्टावक्र ने कहा शर्म नहीं आती, बच्चे जैसे प्रश्न मुझसे पूछ रहा है। मैं तो समझता था कि ब्राह्मणों की सभा है, तू भी कुछ बुद्धि रखता होगा, पर तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। बोले फालतू बातें मत बोलो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो निकलो यहाँ से, यहाँ तुमको बैठने का अधिकार नहीं। बोला अच्छा तो सुन ले, वो मछली है जो खुली आंखों सोती है। मछली खुली आंखों सोती है। मुर्गी जो अंडा देती है पैदा होकर अचल रहता है। पैदा होकर भी जो अचल रहता है वो अंडा है, और निरंतर गति ये नदी करती है। अष्टावक्र जी की बात को सुनकर राजा जनक नतमस्तक हो गया कि ये जरूर विद्वान पंडित है। देखने में बालक लगता है 8 वर्ष का, लेकिन यह अष्टावक्र नहीं, ये बहुत गुणवान है। तो इस तरह से चमारों की सभा का मतलब समझा कि जो चमड़े की परख करता है। तो ये धोबी अपने को सोच रहा है धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने अपनी धर्मपत्नी को त्याग करके मन से और इस चमड़े के पीछे इस स्कार्फ को लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। तो परमात्मा जो है उनको ही प्राप्त होता है जिनकी देह में से मैं भाव हट जाता है। देह में से मैं भाव हट गया। कौन कौन से देह में मैं हम करते हैं, उन 3 नामों को सुन लो। आप जितने बैठे हो, किसी में रा बुद्धि करते हो, किसी में री बुद्धि करते हो, और किसी में रे बुद्धि करते हो। रा, री और रे। जब तक तुम्हारा संसार वालों में रापना जुड़ा है, रीपना जुड़ा है कि रेपना जुड़ा है, जिनका भी ये इनका कल्याण कभी नहीं होगा। दुनिया का कोई गुरु, कोई साधन इनका कल्याण नहीं करा सकेगा। जितने बैठे हैं, जिन जिन का भी किसी के साथ मेरा, मेरी या मेरे कोई एक भाव, मेरा भाव है कि मेरी भाव है कि मेरे, तीनों में एक भी अगर किसी के साथ जुड़ा है, इनका कल्याण नहीं होगा। नोट कर लो ये 3 बातें, जब तुमको शास्त्र में कहीं खोजने को मिल जाए। मैं अरु मोर तोरते माया, या बस जीव रहा बिल गाया। जब तक इन 3 का त्याग नहीं करोगे मन से, तब तक तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्र न छूटा है न छूट सकेगा। ले जा। तो मेरा पना, मेरी पना और मेरे पना,
तुम किन किन को मेरा करके बोलते हो, जल्दी बोलो। जैसे मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा जूता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा मेरा करके जिन जिन को बोलते हो, यही तुमको नरक ले जाएंगे। ये तुमको नरक ले जाएंगे। जिसको मेरा मकान कहा, मेरा बेटा कहा, मेरा पति कहा, मेरा जो है यह सर कहा, कि मेरा हाथ का, जिस जिसको भी मेरा या मेरी जूती, मेरी चप्पल, मेरी साड़ी, मेरी लाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी करके जिस जिसको तुमने मेरी कहा या मेरा कहा या मेरे कहा, ये तुम्हारे को नरक ले जाने वाले महान तुम्हारे शत्रु हैं, जिसको प्राण प्यारा बनाकर गले से लगाया है। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी लड़की, मेरी गाड़ी, मेरी साड़ी, ये सब तीनों मेरा, मेरी, मेरे। हिंदी के अंदर, उड़िया में तो सबको टोटल को मेरा मोर मोर कहकर, कि मोर, इटा मोर, इटा मोर, इटा, जिस जिसको तुम मोर मोर कहते हो, ये तुम्हारा गला की फांसी है तुम्हें भटकाने वाले। पर तुमने सौभाग्य मान रहा, हाँ मेरा, मेरी, मुझे इतने प्यार करूँ छी, इतने प्यार मुझे चाहूँ छी। अरे ये तुमको नरक ले जाने वाला है। तुमने इसको समझा नहीं है, तुमने इसको पहचाना नहीं है, ये 84 में भटकाने वाला है। तो इसलिए आज से मन में पक्का करो कि जिस जिसको तुमने मेरा माना है वो हमें कभी नहीं हो सकता। उत्तर निकालना, जिस जिसको तुमने मेरा कहा, क्या वह मैं हो सकता हूं? क्या बोला? मेरी, बोलो चप्पल, तो क्या मैं चप्पल हो सकता हूं? बोलो नहीं ना। ये मेरा, तो क्या मैं चश्मा हो सकता हूँ? ये मेरा जो है रुमाल, तो क्या मैं रुमाल हो सकता हूँ? बोलो। ये मेरे चूड़ी, तो क्या मैं चूड़ी हो सकता हूँ? ये मेरी साड़ी, तो क्या मैं साड़ी हो सकता हूँ? तो नोट करो, जो जे जे मोर अच्छी से मुके भी है ही पारे नहीं, जे जे मोर कहूँ छी वो सेता मुँह के भी है ही पारे। तो तुम तो यही मन नहीं पा रहे हो। जिस जिसको तुमने मेरा कहा वो मैं कभी नहीं हो सकता हूँ। तो इसको निकालो। और एक मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, वो मीरा का कल्याण हुआ। तुमने तो 10 खसम बना रखे हैं, ये मेरा, इटा मोर, इटा मोर, इटा मोर, इटा मोर। कितना घर डस्टबिन की तरह घर में, ये मोर सोफा, ये मोर हीटर, ये मोर कूलर, ये मोर टीवी, ये मोर पति, ये मोर अटैची, कितना पूरा घर को डस्टबिन बना रखा है। कोई जगह नहीं आसन प्रणाम करने की, लंबे हाथ फैलाने की, गज मच भरा है। तो तुमने तो उतना बनाया है। जबकि मीरा ने कहा, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो परमात्मा के साथ में मेरापना जोड़ना है और बाकी संसार से मेरापने को निकालना है। तुम बोलो कैसे निकलोगे? कितने बने हुए हो मेरा मेरा मेरा, मोर 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 मोर। ये तुमको सब 84 में भटकाने वाले हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मामेकम, केवल मेरी शरण में आ जा। जैसे मीरा ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो मामेकम, केवल मेरा। तुम्हारे तो 10 खसम बने हैं, तुम्हारे तो 10 पति, 10 पत्नियां, 10 पुत्र कितने बना के रखे हैं। और भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। 18 अध्याय के अंदर भगवान ने अर्जुन को यही शिक्षा दी कि मेरी शरण में आ जा। और अर्जुन ने भी
नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद में उच्चते स्थितोस्मि गत संदेह। सब डाउट क्लियर हो गए। अब मेरे मन में कोई संदेह, ये मेरा, ये मेरी, अब ये मेरे मन से सब कचरा निकल गया। नष्टो मोह, मोह था ना मेरा, मोर मोर ये मोह, ये निकल गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अब मुझे याद आ गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो एक परमात्मा, मेरा तो एक भगवान, इसके अलावा और कोई भी मेरा नहीं। ये मुझे होश जग गया आपकी कृपा से मेरे प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आप जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा का वैसा ही करूँगा। आपके उपदेश में किंचित भी संदेह, क्योंकि आपके उपदेश अमृत वाले हैं, मेरे को अमर बनाने वाले हैं। और ये जगत के गुरुओं का उपदेश तो मेरे को 84 में भटकाने वाला था, संसार में भ्रमण कराने वाला था। अब मैं आपकी कृपा से जाग गया हूँ। अब मेरे को होश आ गया है कि यह मैं नहीं हूँ, बस मैं तो आप ही स्वामी है। मेरा जीवन ट्रेन की तरह चला दो। गत संदेह स्थितोस्मि करिष्ये वचन तव। ये पटरी के सहारे चल रही है ट्रेन, पटरी के सहारे ट्रेन चल रही है। बिना पटरी के ट्रेन चल पाएगी? बोलो नहीं ना। ये जीवन चेतन के सहारे चल रहा है, चैतन्य पटरी है। ये तुम्हारा हमारा शरीर तो डब्बा ट्रेन है। ये ट्रेन को चलाने वाला कौन है? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो अंदर बैठकर चला रहा है सबके। तो जैसे यह ट्रेन पटरी के सहारे चल रही है, बिना पटरी के यह चल नहीं पाएगी। इसी तरह ये शरीर भी मुझ चेतन के सहारे चल रहा है। मुझ चेतन के बिना यह शरीर मुर्दा कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो अपने जीवन को, ये शरीर को तो ट्रेन जानो और अपने को चेतन आत्मा जानो। तुम कौन हो? कस्त्वम दृष्टा साक्षी। ये बार बार मैं पूछता हूँ इसीलिए ये होश आ जाए कि मैं ये नहीं हूँ जो दिखाई पड़ रहा है माँ बाप के रजवीर का पिंड, बल्कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। तो इस तरह से चैन को बंद कर दो। तो विचार करेंगे कि परमात्मा जो चैतन्य आत्मा रूप है वह मैं हूँ, और ये जो शरीर है ये तो ट्रेन की तरह जड़ है, निर्जीव है। मेरी शक्ति पाकर यह काम करता है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? आनंद घन परमात्मा। राम उमा सब अंतर यामी। तो उस आनंद के बारे में तुम सोचो तो संसार का प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्रिया के द्वारा क्या ढूंढ रहा है? केवल सुख को ढूंढ रहा है। संसार का प्रत्येक, कोई जाति का हो, कोई भी आकार का क्यों ना हो, लेकिन सब एक सुख को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? सुख कैसे मिले, और कुछ नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। और वो सुख के लिए शास्त्र 5 लक्षण बताता है, नोट करो। हम जो सुख चाहते हैं उस पदार्थ में 5 लक्षण होना चाहिए। सबसे बड़ा हो, पहला लक्षण, हम जो सुख चाहते हैं वो कैसा हो? वो पदार्थ सबसे बड़ा हो, क्योंकि सुख तो किसी पदार्थ के माध्यम से ही हमको मिलता है संसार में। तो सबसे बड़ा हो, पहला लक्षण। ए लड़के, बातें करना तो बाहर जाओ। तो पहला लक्षण है सबसे बड़ा। उससे बड़ा किसी के पास ना हो, उसी को खोजते हैं। इससे बड़ा, इससे बड़ा। गाड़ी हो तो सबसे बड़ी, मकान हो तो सबसे बड़ा, इसी प्रकार पद हो तो सबसे बड़ा। मेरी जो चीज़ हो सबसे बड़ी।
तो सबसे आनंद पाने के लिए सबसे बड़ी शर्त निकली बड़ा। नंबर 2 अविनाशी। वो पदार्थ कैसा रहे जो कभी नष्ट, क्योंकि नष्ट हो जाएगा तो वो जीवन से सुख भी चला जाएगा। इसलिए वो पदार्थ अविनाशी हो। अविनाशी यानी जिसका कभी क्षरण, जिसका कभी नाश, जिसकी कभी मृत्यु न हो, ऐसा पदार्थ होना चाहिए। सुख पाने का दूसरी शर्त क्या मालूम पड़ी? अविनाशी। तीसरा हमने देखा एक रस रहे वो पदार्थ, थोड़ा सा भी कम ना हो। पूर्णिमा को तो पूरा प्रकाश है और अष्टमी को आधा और अमावस्या को शून्य। ना, ऐसा नहीं, पूर्ण सूर्य की तरह दिन रात चमकने वाला, ऐसा उसमें कोई प्रकार का एक रस रहे। तीसरा लक्षण पदार्थ में क्या होना चाहिए? एक लक्षण है। ये तो जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, बचपन से किशोर, ये परिवर्तन। हम जो सुख चाहते हैं वो पदार्थ कैसा हो? एक रस हो, उसमें कोई प्रकार का न्यूनाधिक भाव न रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो इस तरह से वो एक रस पदार्थ हो। चौथा लक्षण क्या चाहिए? वो पदार्थ स्वतंत्र हो, उस पर किसी का अधिकार न हो, ऐसा पदार्थ होना चाहिए चौथा लक्षण। तो ऐसा पदार्थ जिसमें किसी का अधिकार न हो। यहाँ तो तुम्हारे ज़मीन के ऊपर भी सरकार का अधिकार है, तुम्हारे संपत्ति पे भी सरकार का रोड टैक्स, इनकम टैक्स और इसी प्रकार का हाउस टैक्स भी लगता है, और भी प्रकार के कई है। तुम्हारे अंदर तो फिर नाना प्रकार के बीमारियां हैं, डॉक्टरों का भी उसके ऊपर अधिकार है। तो स्वतंत्रता तो यहाँ पर भी नहीं मिली, बंधन ही बंधन मालूम पड़ा इस तरह। और पांचवा लक्षण हम ढूंढते हैं तो अभिन्न होना चाहिए, वो हमसे भिन्न नहीं होना चाहिए। अभिन्न, अभिन्न का मतलब हमसे अलग न रहे, तब वो पदार्थ तुमको आनंद दे सकेगा। आनंद प्रदायक पदार्थ में कितने लक्षण चाहिए? 5 लक्षण। सबसे बड़ा अविनाशी, एक रस, स्वतंत्र और अभिन्न। तो हम क्या देखते हैं? अभिन्न की बात तो अब अभिन्न में तुम्हारा शरीर भी देखो, या तो किसी का पहले निकल जाएगा, पति का या पत्नी का। यह हम भी अभिन्न लक्षण भी शरीर के अंदर, परिवार के अंदर 5 लक्षण में से एक भी लक्षण अखंड आनंद का नहीं मिलता। अखंड आनंद पाने के लिए वस्तु में कितने लक्षण चाहिए? 5 में से सबसे बड़ा लक्षण भी यहाँ नहीं मिला, तो अविनाशी लक्षण भी यहाँ नहीं मिला, तो एक रस लक्षण भी यहाँ नहीं मिला, तो स्वतंत्र लक्षण भी यहाँ नहीं मिला, और अभिन्न लक्षण भी यहाँ नहीं मिला। और जब तक ये 5 लक्षण नहीं मिलेंगे, बाहर के पदार्थ में कभी शांति, बाहर के पदार्थ में कभी शांति सुख नहीं है। बाहर के पदार्थ में स्वर्ग में भी नीचे रहना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति 9:21 गीता तो कहती है वहाँ से भी नीचे गिरना पड़ता है। अरे ब्रह्मलोक से ब्रह्म भूमना लोका 8:16 गीता क्या कहती है? ब्रह्मलोक से ब्रह्म भूमना न लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन किंतु मामुपेत्ते तू कौन ते पुनर्जन्म विद्यते। भगवान कहते जिसने आत्मा को जाना है उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, बाकी सब लोगों को पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। इस तरह से तो वह परमात्मा के पांचों लक्षण आत्मा में मिलते हैं। आत्मा को जब तक नहीं पाओगे कभी शांति, आत्मा सबसे बड़ा है। आत्मा ये देवी तेरा हाथ क्यों रुकता नहीं? सब समय साड़ी इधर उधर, एक मिनट से चुप नहीं रहती है। बस चुपचाप बैठ जाओ हाथ बंद करके। बार बार कपड़े पकड़ती हो, साड़ी पकड़ती हो, मुँह पकड़ती हो। चंचल मन वाला यहाँ ना बैठे,
तो इस तरह से पांचों लक्षण में एक लक्षण भी संसार के किसी पदार्थ में सबसे बड़ा लक्षण है तो आत्मा में। आत्मा गीता अध्याय 7 श्लोक 7 मत्त पत्रम नान्यत किंचदस्ति धनंजय सर्वविदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव च। तो आत्मा में ही सबसे बड़ा लक्षण मिला। सबसे बड़ा लक्षण सुख कहाँ मिलेगा? बोले आत्मा में। अब दूसरा लक्षण कौन सा चाहिए था? अविनाशी लक्षण। संसार के किसी पदार्थ में अविनाशी लक्षण नहीं मिला, स्वर्ग वैकुंठ में भी लक्षण नहीं मिला, लेकिन गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वविदं ततम। गीता के 2 अध्याय के 17 श्लोक में आत्मा को ही अविनाशी बताया, आत्मा को ही अविनाशी कहा। तो आत्मा में सबसे बड़ा आनंद का लक्षण मिला और अविनाशी लक्षण भी मिला। अब एक रस लक्षण आत्मा में कैसे देखें? शरीर तो किशोर है, जवान है, फिर बूढ़ा है, मरेगा, सब बदल रहा है क्षण क्षण में। घड़ी भी बदल रही है, सूर्य का भी क्रम बदल रहा है, चंद्रमा का भी क्रम बदल रहा है। तो एक रस सदा रहे। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम शांति पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम परमात्मा वो पूर्ण से ये पूर्ण निकला और ये पूर्ण उसमें मिल गया तो भी पूर्ण कैसे? जैसे शून्य में शून्य, 0 प्लस 0, 0 में 0 जोड़ो तो भी शून्य आएगा, 0 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करो तो भी 0 आएगा, 0 को डिवाइड करो 0 से तो भी 0 ही आएगा। जोड़ करो, गुणा करो, भाग करो, ऐसे ओम यह उसी से उत्पत्ति हुए, उसी से पालन है और उसी में लीन हो जाता। ये एक रस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो लक्षण भी पूर्ण वाला भी इसी में मिला। अब चौथा क्या चाहिए? स्वतंत्र लक्षण। तो पता लगा कि जहाँ 2 होते हैं वहाँ बड़ा और छोटा हो जाता है। एक माँ के 2 बच्चे हो गए, एक 5 मिनट पहले हुआ, एक 5 मिनट बाद हुआ, तो जो 5 मिनट पहले हो गया वो बड़ा माना जाएगा, 5 मिनट बाद जो हुआ वो छोटा माना जाएगा। पर परमात्मा में तो एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, उसके अलावा कोई दूसरा, तो परमात्मा ही एक है। यहाँ छोटा बड़ा कोई होता नहीं है कि ब्रह्मा अलग है विष्णु अलग है, ऐसा त्रिपुटी नहीं है, कोई त्रिदेव एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। इस तरह चारों लक्षण परमात्मा के संसार के किसी पदार्थ में नहीं। अब 5वां लक्षण क्या चाहिए? वो है अभिन्न। तो अभिन्न तो पता लगा कि जहाँ 2 होते हैं वहाँ भिन्न होते हैं। अब स्त्री पुरुष अभिन्न नहीं, वो भिन्न है। स्त्री बाहर गई तो पुरुष घर में, पुरुष बाहर गया तो स्त्री घर में, अथवा पुरुष लेट्रिन में गया तो स्त्री बाहर है, स्त्री लेट्रिन में गई तो पुरुष बाहर है। अब ऐसा तो नहीं कि एक साथ दोनों जाएंगे, एक तरफ पूर्व में तुम बैठना मुंह करके, एक तरफ पश्चिम में मुंह करके, दोनों हवा करेंगे, ऐसा भी लंबी बड़ी कोई बना, ऐसा भी नहीं। एक साथ तो कभी रह नहीं सकते स्त्री और पुरुषों में। तो ये सब भिन्न है। केवल आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो अभिन्न है, जो एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म सत्ता के जीवो ब्रह्म केवलम ना पर, जीव ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। तो इस तरह आनंद के 5 लक्षण संसार के किसी पदार्थ में नहीं मिलते हैं। सब संसार के पदार्थ नाशवान है। अब आपको विवेक की बात समझाता हूँ। विवेक की,
किसी ने नया जूता नहीं पहना, जितने बैठे हैं सब सेकंड हैंड जूते पहनते हैं। आप कहोगे हम तो नया बाटा का, रिफ्लेक्स का, फ्लेक्स का, अमुक का, सब जूते पुराने पहनते सेकंड हैंड। आप कहोगे कैसे? तो अब सुनो, दुकान पे गए, ए भाई जूता नया चाहिए, 5 डब्बे 10 डब्बे निकाले और घुसाया, नहीं ये टाइट है, ये ढीला है, ये घुस नहीं रहा है, ये ठीक नहीं। 10 जूतों में से तुमने कितने पसंद किए? बोलो, एक ही तो पसंद करोगे, एक ही का कीमत चुकाना में मालूम पड़ जाएगा 900, 100, 1100 एक। और जो 9 तुमने पहन के निकाल के रख दिए, दुकान वाला इनको फेंक देगा, क्या करेगा? डब्बे में बंद कर, फिर कोई दूसरा गया नया जूता, फिर वही डब्बे उतारेगा, फिर तुमने टांग फंसाई, तुम्हारे पहले भी फंसा के निकाल के रख गया था। हर व्यक्ति दुकान से जितने जूते खरीद के लाता है सब सेकंड है, क्योंकि तुम्हारे पहले कई ने टांग घुसाई कि नहीं घुसाई होगी। तुमने जो चप्पल पहनी, तुमने जो सैंडल पहना, उसके पहले कईयों ने उसमें कोशिश की, उनको पसंद नहीं आया, तुमको पसंद आया, तुमने नया पहन लिया। अब आओ नया सूट पहनना है, चलो कपड़े की, ये सब पुराने सूट पहन के बैठे, जितने बैठे सब पुराने सूट पहनने वाले हैं। आपको भी हम तो नया सूट, आओ कपड़े की दुकान पर रेडीमेड में गए और वहाँ पसंद कर लिया। एक कमरा होता है ट्रायल रूम, फिटिंग रूम, अंदर चले जाओ और वहाँ वो तुम्हारे सूट को, साड़ी को कि ब्लाउज को ले जाओ अंदर भी, और वहाँ जाकर फिर तुम दिगंबर बन जाते हो। दिगंबर यानी निर्वस्त्र। और फिर पांच में से एक फिटिंग आई और 4 को तुमने निकाल दिया, ये ढीला, ये टाइट, ये लंबा, ये छोटा करके तुमने एक को दान दिया और बाकी के 4 को दे दिया बाहर। दुकान वाला क्या करेगा? इनको लॉन्ड्री में भेजेगा कि फेंक देगा कि फिटिंग करके? फिर दूसरी गई, दूसरी ने फिटिंग माना, उसने भी वही किया। तो तुमने जिसको चढ़ाया है वो पहली बार तुम्हारे शरीर पे चढ़ा कि उसके पहले भी कईयों ने पहना होगा, उनको फिटिंग। तो ये संसार है, ये संसार में कोई नया, यहाँ सब प्रतिक्षण बदल रहा है। आज का विषय में ज़्यादा लंबा नहीं लेता हूँ, बस यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ। एक जन्म दिवस का एक प्रमाण और देख लो। ये जो जन्म दिवस होता है, इसको हम हैप्पी बर्थडे टू यू मानते हैं और अपने मित्रों को, संबंधियों को बुला लेते हैं और फिर उसको सब करके एक मोमबत्ती से दीपकों को जला देते हैं। जला दिया और उसके बाद में क्या किया? ये क्या किया? अरे बुझाना था तो जलाया क्यों? और जला दिया तो बुझाया क्यों? ये समझो, ये पागलपन बड़े बड़े कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। तुम्हारे जीवन के इतने वर्ष जो तुम्हें मिले थे वो तुमने भोग लिए, अब क्या होगा? अब तो रात अंधेरी आने वाली है, अब तो देह समाप्त होने को जा रहा है। इतने वर्ष तुम्हारे, ये जो तुमने भोगे, ये इतने वर्ष तुम्हारी निश्चित आयु से खत्म हो गए, ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहे। ये इशारा है, ये दीपक जलाने का और बुझाने का। दीपक जलाने का मतलब है तुम्हारा जीवन इतना भोग लिया,
अब ये तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुम्हारी निश्चित आयु में से। अब कौन सी आखिरी वर्ष है वो पता, मरना निश्चित है, पर कौन सा आखिरी वर्ष है इसका हमको पता नहीं है। तो ये जन्म दिवस को समझ लो, ये पश्चाताप करने का दिन है, रोने का दिन है। हाय हाय, मेरे जीवन का इतना जीवन चला गया, मेरे जीवन में से इतने वर्ष निकल गए, और जिसके लिए परमात्मा ने मुझे ये देव दुर्लभ जीवन दिया था वो काम मैंने आज तक अभी तक नहीं किया। और वही बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, शादी हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी आ जाए, ये बन जाए, अरे ये तो कुत्ते बिल्लियों के पास विषय है। वही हम मनुष्य होकर भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि परमात्मा का प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, इसको कल मैं बताऊंगा। आपके महत्वपूर्ण जीवन को कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि वेद कहता है आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्ध्वा सर्वग्रंथि विभ्रूष। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए आहार शुद्ध की बात है, उसके बिना परमात्मा की तरफ कोई जा नहीं सकता। आहार भी शुद्ध 5 प्रकार का होता है। एक ये जीवा का आहार ही आहार नहीं है, शब्द भी आहार है, स्पर्श भी आहार है, रूप भी आहार है, रस भी आहार है, और गंध भी। कल उस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, आप शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें। इसलिए मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाएं, निंदा गाली न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, शराब सिगरेट कभी न पीवें, गुटखा अंडा कभी न खावें, दहेज कभी न लें, जौतुक कभी न लें, जीव हत्या कभी न करें, गर्भपात कभी न करें। हे परमात्मा, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, इसे कभी मत भूलना, ये असली पहचान है। कस्त्वम, तो आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं। तो फिर जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, और बंध मोक्ष किसको। आज इतना ही, मेरे द्वारा जो भूल हो गई क्षमा करें, देरी हो गई हो उसके लिए भी क्षमा करें। तो आप 6:30 का टाइम है, आप तो खुद ही 7 बजे के बाद तक आते, तो बताओ कुछ तो मेरे को थोड़ा सा तो समझाना को मौका चाहिए ना। 6:30 बजे आप आ जाए तो आपको 8:30 क्या 8 बजे ही मैं छुट्टी कर दूंगा, लेकिन आप तो 8:30 तक ही अंदर आने की कोशिश करते हैं। अब इतना ही।